हाई स्कूल परीक्षा 2025 गणित प्रश्न पत्र। ठीक है, कोड है 822 सी है। ठीक है, तो पहला प्रश्न है, दिया है HCF बराबर 99, 153 बराबर 9, तो LCM बराबर 99, 153 होगा, ये बताना है। ठीक है, तो हम क्या करें, यहाँ पे HCF दिया है, HCF 99 153, ठीक, बराबर 9 और LCM 99 153 इज इक्वल टू फाइंड करना है। ठीक है, यहाँ से आपको क्या करना है, 99 153 इसका एलसीएम ले लेना है। ठीक है, तो फिर 3 से कटेंगे, 3 3 9 3 3 9 3 पंजे 15 3 का 3, फिर 3 से डिवाइड करेंगे 11 और 17 था 51। ठीक है, तो आपके पास एलसीएम बराबर 3 क्रॉस 3 क्रॉस 11 क्रॉस 17। ठीक, यहाँ से 3 3 9 99 क्रॉस 17, इसको कर लेंगे, क्या आ जाएगा, गुणा करेंगे 1683। यह है क्या आंसर, कौन सा ऑप्शन बनेगा, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2, एक थैले में 3 लाल और 2 नीली गेंद हैं। थैले से यदृच्छया एक गेंद निकाली गई, उस गेंद के नीली होने की प्रायिकता बतानी है। ठीक है, तो रेड बॉल कितनी है, लाल बराबर है 3 गेंद। ठीक, और नीली कितनी है, नीली है 2, एक गेंद निकालनी है, तो कुल गेंद कितनी होगी, कुल गेंद बराबर 3 प्लस के 2 इज इक्वल टू 5, कुल तो 5 हो गई। ठीक है, हमें निकालने क्या है, गेंद के नीली होने की प्रायिकता, तो नीले गेंद की प्रायिकता, किसकी, नीली गेंद, ठीक है, की प्रायिकता निकालनी है। तो आता है फेवरेबल इवेंट अपन टोटल इवेंट, तो नीली गेंद की कितनी है 2 और कुल कितनी है 5, ये क्या हो जाएगा आंसर 2/5, ऑप्शन बी इसका सही। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित सारणी का माध्यक वर्ग है, ये बताना है। ठीक है, तो माध्यक वर्ग जो बीच में है वही क्या हो जाएगा, माध्यक वर्ग हो जाएगा। ठीक, तो इसको ऑप्शन दिए हुए हैं, ये रहा, तो माध्यक वर्ग 0 का माध्यक मध्य में तो यही है 8,12, 8,12 इसका माध्यक वर्ग हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, निम्नलिखित बारंबारता बंटन से बहुलक वर्ग होगा। ठीक, बहुलक वर्ग जिसकी बारंबारता सबसे ज्यादा हो वही क्या होता है, बहुलक होता है। तो यहाँ पर देखो सबसे ज्यादा बारंबारता किसकी है, 23 की है। ठीक है, किसकी, 23 की, तो बारंबारता वर्ग कौन सा, 20 23, 20 23 कहाँ है, 20 30 सॉरी 20 30 है ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, एक सिक्के को एक बार उछालने पर शीर्ष आने की प्रायिकता बतानी है। ठीक है, जब भी हम कोई सिक्का उछालेंगे तो उसमें 2 ही कंडीशन आएंगी, हेड आएगा या टेल आएगा। ठीक है, हेड आएगा या टेल आएगा, पर यहाँ पे हेड आने की बता रहा है, तो टोटल इवेंट कितना हो गए, कुल इवेंट हो गए 2, कुल इवेंट 2, हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। ठीक है, पर हमें तो एक बतानी है, हेड की कितनी है, एक, टोटल इवेंट 2, तो 1/2 इसका आंसर हो जाएगा, 1/2 ऑप्शन डी इसका सही बनेगा। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है,
क्वेश्चन नंबर 6, 144 के अभाज्य गुणनखंड होंगे ये बताने हैं। ठीक है, 144 के अभाज्य गुणनखंड। तो 144 के अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे। 144 के अभाज्य गुणनखंड तो 2 7 2 2 36 दूनी 72, 2 18 दूनी 36, 9 3 3 9, कितने आ गए 2 की पावर 4 गुणा 3 की पावर 2। ऑप्शन बी इसका सही होगा। पर इसमें अभाज्य गुणनखंड बताने हैं। तो अभाज्य गुणनखंड 2 आएगा एक, और एक 3 की पावर 2 आएगा। ये तो कुल गुणनखंड होगा इसके, पर हम बताने क्या अभाज्य गुणनखंड। ठीक, तो इसका आएगा 2 की पावर 1 2 3 4, 4 ही तो है। ठीक है, यही आ जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6, 6 हो गया 7। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है संख्याओं 54 और 336 का HCF होगा। ठीक है, ये संख्याएं दी हुई हैं 54 और 336, इसका आपको HCF बताना है। ठीक है, तो 54 का फैक्टर कर लेंगे, क्या आएगा 2 3 6 3 18 18 3 54। ठीक है, और 336 का कर लेंगे। 336 का साइड में कर लो, एक 336, 3 से काटो, 3 निकला 3 3 निकला 3 3 दूनी 6, 2 से कट कर लो, 2 पंजे 10, 2 छंग 12, 2 से 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 से 2 से 14, 2 सत्ते, ये आ गया आपके पास 2 क्रॉस 3 क्रॉस 2 क्रॉस 2 2 गुणा 7, ये आ गया आपके पास। ठीक है, तो आपको HCF बताना है। HCF बराबर कॉमन जो देखो वो देख लो, 2 3, तो HCF बराबर कितना आ गया 6। HCF बराबर 6 आ जाएगा। ऑप्शन इसका बी बनेगा, ऑप्शन इसका बी बनेगा। ठीक, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, ये कह रहा है बिंदु 3,4 की अक्ष से दूरी होगी। ठीक है, बिंदु 3,4 की। ठीक है, यहाँ पर देखो अक्ष से बता रहा है, तो यहाँ ये ऐसे, ये y डैश, ये y, ये x डैश, ये x। ठीक है, पॉइंट क्या है 3,4। सपोज करो पॉइंट 3,4 यहाँ पर आ गए। ठीक है, ये अब यहाँ पे x अक्ष से यानी कि ऊपर को जाएगी ना, अक्ष से यहाँ से अक्ष से दूरी कितनी आ जाएगी, यहाँ से यहाँ तक 4 इकाई। कितनी 4 इकाई। ठीक है, द्विघात समीकरण 3x² + 5x + 3 बराबर 0 के मूल हैं, ये बताना है। वास्तविक है या नहीं है, तो हम क्या लगा लेंगे b² - के 4ac बराबर 0। ठीक है, इसमें आपको इसको हल करना है। यहाँ पर देखो b की वैल्यू क्या है 5, 5 का स्क्वायर करेंगे 25 माइनस के, और a के स्थान पर 3, c के स्थान पर क्या है 3 इज इक्वल टू 0। कितना आ गया 25 माइनस 4 थे 12, 12 36 इज इक्वल टू 0। 11 माइनस के 11 लेस देन क्या है 0 है। जब भी लेस देन आ जाए, अगर बराबर आता तो वास्तविक था बराबर होते। ठीक है, और पॉजिटिव आते तो वास्तविक होते। ठीक है, पर यहाँ पर क्या आ रहा है माइनस क्या आ रहा है, लेस देन 0 भी है, तो क्या होगा वास्तविक नहीं होने के, क्या नहीं होने के, वास्तविक नहीं होने के मूल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 है समीकरण दी हुई है x - के y बराबर 2, x + y बराबर 2 का हल बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे समीकरण क्या क्या दी हुई है,
एक्स माइनस के वाई इज इक्वल टू 2 और एक्स प्लस के वाई इज इक्वल टू 2। या तो हल कर लो या ऑप्शन से वो वैल्यू पुट कर दो जो ये समीकरण को क्या कर दे, सेटिस्फाई कर दे। ठीक है, वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, कोई दिक्कत करना। यहाँ पे ऑप्शन देखो, एक्स बराबर 0 रखा और वाई बराबर 2 तो नहीं आ रहा। ठीक है, क्योंकि माइनस आ जाएगा। तो यहाँ पे ये वाई बराबर नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा ऑप्शन डी। देखो यहाँ पे एक्स की वैल्यू 2 रखेंगे, एक्स की वैल्यू 2 रखी, वाई 0 हो गया, 2 बराबर 2 आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी से देखो, ऑप्शन डी से एक्स की वैल्यू कितनी रखी, 2 माइनस के 0 बराबर 2, 2 बराबर 2 सेटिस्फाई कर गया। ठीक है, पर ऑप्शन 2 को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, ऑप्शन 2 को भी सेटिस्फाई कर रहा है, यही इसमें रखेंगे ये आएगा। तो इसलिए ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। ज़्यादा चक्कर नहीं पड़ना, बस ऑप्शन से एकदम क्लिक कर देना। ठीक है, अगर नहीं हो रहा है ऐसा तो एक्स को हल कर लो, 2x बराबर 4, एक्स बराबर 2, बस आंसर हो गया। एक्स की वैल्यू देख लो 2 कहाँ पे, यहाँ पे माइनस के 2 है पर यहाँ पे 2 है, तो यही ऑप्शन सही हो जाएगा। बस आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, दो संख्याओं का योगफल तथा अंतर 8 और 2 है, तो संख्याएं ज्ञात करनी है। अब देख लो ऑप्शन से, दो संख्याओं का अंतर यानी कि दो संख्याओं का योगफल, सॉरी योगफल कितना है, 8। दो संख्याओं का योगफल 8 कहाँ कहाँ पे है, 6 2 8, 5 3 8 सही है, 7 3 8, ऑप्शन डी कट हो गया, योगफल नहीं आ रहा। और अंतर कितना है, 2 है, अंतर कितना है, 2। अंतर देख लो, का संख्याओं का 2 कहाँ आ रहा, इसमें नहीं, इसमें भी नहीं आ रहा, इसमें भी नहीं आ रहा, कौन सा आ रहा, ऑप्शन बी में आ रहा। बस ऑप्शन बी सही हो गया, करने की जरूरत नहीं, आगे ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे एकदम। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 12, समांतर श्रेणी का 20वां पद होगा। ठीक है, समांतर श्रेणी दी हुई है, क्या है, 10 7 4 एंड 20वां पद। ठीक है, 20वां पद यानी कि n की वैल्यू बतानी है, क्या बतानी है, n की वैल्यू। ठीक है, तो 20वां पद बताना है, तो टी एन बराबर जो होता है ए प्लस एन माइनस के 1 इंटू डी, इसमें वैल्यू रख देंगे। टी एन की वैल्यू कितनी है, 20, ए कितना है, 10 प्लस 20 माइनस के 1, डी कितना है, 7 में से 10 गए, माइनस के 3। ठीक है, ए बराबर तो आ जाएगा 10 और डी बराबर 10, 7 माइनस के 10 बराबर माइनस के 3। ठीक है, अब यहाँ पे रख देंगे 10 प्लस 19 गुना माइनस के 3, 10 माइनस के 19 दिया 57, माइनस के 47, कितना, माइनस के 47। ऑप्शन सी इसका सही होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, 5 सेमी त्रिज्या के वृत्त पर उसे केंद्र से 13 सेमी दूर स्थित एक बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई होगी, ये बताना। ठीक है, कोई वृत्त मान लिया हमने, ये वृत्त खींच लिया हमने यहाँ पे, ये। ठीक है, इसकी 5 सेमी त्रिज्या, त्रिज्या की लंबाई कितनी है, 5 सेमी, ये 5 सेमी, ये 5 सेमी। ठीक है, और यहाँ से इस पे जो है 13 सेमी दूर स्थित, 13 सेमी दूर है कोई बिंदु, ये 13 सेमी कोई दूर है बिंदु यहाँ से, ये। ठीक है, तो यहाँ पे कितनी है, 5 सेमी, ये भी कितनी, 5 सेमी। ठीक है, नाम देना चाहो नाम दे लो, ओ ए वी। ठीक है, नहीं तो कुछ नहीं करना, आपको ट्रिपलेट याद रखना है, या फिर इसमें वो लगा दो पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, 5 का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर बराबर ओ ए का स्क्वायर। ठीक है, तो 5 का स्क्वायर 25 प्लस ए बी स्क्वायर, 13 का स्क्वायर करेंगे ओ ए का 169, तो ए बी स्क्वायर बराबर कितना आएगा, 159 में 25 का 144। ठीक है, तो ए बी बराबर कितना आ गया, 12, ए बी बराबर 12।
तो खींची गई स्पर्शरेखा की लंबाई कितनी होगी? 12 सेमी। ठीक है, कितनी हो जाएगी? 12 सेमी। बस कुछ नहीं करना, आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 ये कह रहा है 7 सेमी भुजा वाले दो घनों के सिरों को मिलाकर रखा गया है। ठीक है, तो प्राप्त ठोस का संपूर्ण क्षेत्रफल होगा। ठीक है, यहाँ पर देखो दो घन है। क्या है? दो घन। एक घन ये रहा और एक घन ये रहा, ये इस तरीके से। ये दो घन हुए, इनको एक साथ मिला दिया। क्या करा? इनको एक साथ मिला दिया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो इसकी लंबाई कितनी है? 7 सेमी भुजा, ये भी 7 सेमी, ये भी इसकी 7 सेमी। जब इन दोनों को एक जगह मिलाएंगे तो लंबाई कितनी हो जाएगी? 14 सेमी। ठीक है, जो मिलेगा इसमें तो उसकी लंबाई कितनी हो जाएगी? 14 सेमी। लंबाई बराबर 14 सेमी। ठीक है, और बाकी सब सेम रहेगा। एल बराबर 14 और बी बराबर 7 सेमी दी हुई है। ठीक है, और एच बराबर भी कितना आ जाएगा? ऊंचाई। और एच बराबर भी आपके पास आ जाएगा 7 सेमी, क्योंकि घन की भुजा दे रखी है 7 सेमी, तो घन की प्रत्येक भुजा की लंबाई सब बराबर होती है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है? इसका संपूर्ण पृष्ठ निकालना है। तो ये जब बनेगा इस तरीके से आयतन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? आयतन। जिसको मिलाएंगे तो एक आयतन का रूप ले लेगा, आयत का रूप ले लेगा ये। तो आयत का संपूर्ण क्षेत्र पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा देंगे। ठीक है, जो बनेगा यहाँ से स्ट्रक्चर तो मैंने बना रहा और यहाँ पे फॉर्मूला लगा रहा हूँ। मैंने आपका पृष्ठ क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2 LB BH HL। ठीक है, अब इसमें वैल्यू रख दो। 2 L की वैल्यू कितनी है? 14। B कितना है? 7 प्लस B कितना है? 7 और H कितना है? 7 प्लस H कितना है? 7 गुणा 14। 2 14 सत्ते 98 प्लस 49, 14 सत्ते 98। ठीक है, तो आपके पास ये आ गया। यहाँ से ये इसको करेंगे 2 क्रॉस जोड़ेंगे इसको 2 4 5। ठीक है, जोड़ लेंगे। अब आ जाएगा यहाँ से 4 5 दूनी 10 का 0, 4 दूनी 8 9, 2 दूनी 4 सेमी स्क्वायर। ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन कौन सा बन रहा है? ऑप्शन ए ही बन रहा है। 2 दूनी 2 4, हाँ सही है। ठीक है, ऑप्शन कौन सा बन रहा है? ऑप्शन ए ही इसका बन रहा है। कैसे करना है ये समझ में आपको आ गया होगा। ठीक है बच्चों, ये अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 21 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त का एक चाप केंद्र 30 डिग्री का कोणांतरित करता है। चाप की लंबाई बतानी है। ठीक है, चाप की लंबाई बतानी है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो फॉर्मूला क्या होता है? थीटा बराबर L/R। ठीक, तो यहाँ से हमें चाप की लंबाई यानी कि L के बाद लंबाई बतानी है। तो L बराबर R इंटू थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे वैल्यू रख दो जो भी दी हुई है। R की वैल्यू कितनी है? 21 सेमी गुणा थीटा की वैल्यू कितनी है? थीटा की वैल्यू है 30 डिग्री। 30 डिग्री को इसको हम चेंज करेंगे रेडियन में। ठीक है, तो इसे हम क्या करेंगे? 21 गुणा 30 गुणा पाई बटे 180। ठीक है, 0 से 0 कट गया, 3 छंग 18 आया। ठीक है, 3 छंग 18। अब यहाँ से
L बराबर 21 गुणा पाई बाई 6, 21 गुणा ये 6 यहाँ आ गया, पाई की वैल्यू रख दो 22/7। ठीक है, तो 7 दिया 21, 3 दूनी 6, 2 से काटते हैं 11 बार, तो L बराबर 11 सेमी। कितनी? L बराबर 11 सेमी आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही होगा। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही। क्वेश्चन है tan थीटा बराबर a अपॉन b है तो b sin थीटा माइनस a cos थीटा अपॉन b sin थीटा प्लस a cos थीटा का मान होगा। ठीक है, ये बताना है। क्वेश्चन नोट हो गया? ठीक है, tan थीटा बराबर दिया है a अपॉन b। ठीक है, तो यहाँ पे b sin थीटा माइनस के a cos थीटा अपॉन b sin थीटा प्लस a cos थीटा, इसका मान बताना है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से cos कॉमन ले लेंगे, तो b cos बाहर आएगा तो tan हो जाएगा b tan थीटा माइनस के a अपॉन यहाँ से आएगा बाहर cos कट हो जाएगा लेकर, तो b tan थीटा प्लस के a ये बचेगा। अब इसमें वैल्यू रख दो। ठीक है, cos की और tan की। ठीक है, रखते हैं। b क्रॉस tan की वैल्यू क्या आती है, a अपॉन b माइनस के a अपॉन b क्रॉस a अपॉन b प्लस के a बराबर ए बी माइनस के ए स्क्वायर, वो ए से ये कट गया, ए से बी से बी कट गया, तो ए माइनस 0 0, ऊपर 0 बन रहा है तो पूरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। पूरा क्या हो जाएगा, 0, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 0 ही इसका क्या होगा, आंसर होगा। ऑप्शन बी इसका बनेगा सही। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 11। ठीक है, यहाँ देखिए, यदि 3 कोटे बराबर 4 है तो sec a का मान बताना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक त्रिभुज बना लेंगे। ये बन गया। कोट ए बराबर क्या होता है, यहाँ से कोट ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, कोट ए बराबर 3/4। ठीक, और फॉर्मूला वो है, याद होगा आपको, लाल बटे कक्का। ठीक है, इससे आपको क्या करना है, साइन कोस टेन, टेन का उल्टा होता है कोट, तो आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। ठीक है, ये आ गया। तो ये कितनी आ जाएगी इसके कर्ण, 5, कर्ण कितना आ जाएगा, 5। ठीक है, कर्ण कितना आ जाएगा, 5। फायदा को रस्ते में लगाएंगे। जब कर्ण 5 आ गया तो sec के बराबर कितना होता है, कर्ण बटे आधार। कर्ण कितना है, 5, आधार कितना है, 3, 5 बटे कर्ण बटे आधार। सही है, sec के बराबर कर्ण बटे आधार, तो गलत लगा दिया हमने। कोट ए बराबर होता है tan का उल्टा, आधार बटे, ये गलत लिखते हैं, यहाँ पे 4 आएगा, ये 3 है, ये यहाँ पे 4 और ये 3 है। ठीक है, तो यहाँ से अब sec a बराबर 4/5 आ जाएगा। sec a बराबर 4/5, यानी कि कर्ण बटे आधार। ऑप्शन कर्ण कितना, 5, सॉरी यार गलती करो जा बार बार, 5/4, ऑप्शन डी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, ये दिया हुआ है sin 2a बराबर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18, sin 2a बराबर दिया हुआ है। ठीक है, sin 2a बराबर दिया हुआ है √3/2, तो a का मान बताना है।
साइन 2a बराबर √3/2। ठीक। तो यहाँ से साइन 2a बराबर √3/2 मान किसका होता है साइन में? साइन 60 का। ठीक है। साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है, तो साइन से साइन कैंसिल हो गया यहाँ पे। 2a बराबर 60, तो a बराबर 30। ये का मान ही हमें बताना था। ऑप्शन सी इसका सही होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 यहीं पे कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है? 2 cos 3 थीटा इज इक्वल टू 1 है। ठीक है। 2 cos 3 थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे थीटा का मान ज्ञात करना है। ठीक है। तो यहाँ से हम ऑप्शन से ट्राई करेंगे। ऑप्शन से ट्राई करेंगे, बाई ऑप्शन जाएंगे। बाई ऑप्शन थीटा का मान रख दो कुछ भी। ठीक है। थीटा का मान 25 रखे, 25 से 75 कोई वैल्यू नहीं बनेगी। 15 रखेंगे, 15 से 45 कुछ नहीं। 10 रखेंगे, 10 से 30 बन सकती है। पर यहाँ पर 2 है, 2 से डिवाइड नहीं होगा, तो बी थीटा बराबर 20 रख दिया हमने। ठीक है। थीटा बराबर पुट 20। तो यहाँ पर रखें 2 गुणा cos 3 इंटू 20, तो 2 cos 20 दिया 60। cos 60 की वैल्यू 1/2 कितना आ गया 1, और कहा क्या है 1 ही है, तो ऑप्शन सेटिस्फाई कर गया, तो इसलिए इसका ऑप्शन बी ही सही हो जाएगा। ठीक है। तो ऑप्शन में स्मार्ट ट्रिक, एग्जाम में स्मार्ट ट्रिक लगानी पड़ेगी, जब जाकर आपको समय बचेगा। ठीक है। तो ये हो जाएगा 1। क्वेश्चन नंबर 20। दिए गए चित्र ए बी सी के आधार पर बी सी के समांतर रेखाखंड पी क्यू खींचा गया है। यदि पी क्यू अनुपात बी सी बराबर 1:3 हो तो ए पी बराबर बी पी का अनुपात होगा। ठीक है। ये देखना है। तो यहाँ पे आपको त्रिभुज दिया हुआ है, ये क्या क्या दे रखा है, पी क्यू अनुपात बी सी इज इक्वल टू 1/3, ये दिया हुआ है। ठीक है। और ए पी अनुपात बी पी आपको क्या करना है, फाइंड करना है। तो आपको दिख रहा है यहाँ पे त्रिभुज है ए पी क्यू बराबर है और समांतर है किसके, त्रिभुज ए बी सी के। ए पी क्यू ए बी सी के बराबर भी है और क्या है, समांतर भी है। ठीक है। तो हम लगा देंगे सिमिलर प्रॉपर्टीज से। ठीक है। ट्रायंगुलर जो प्रॉपर्टीज होती है उसकी त्रिभुज की, ए पी अपॉन ए बी बराबर क्या होगा, पी क्यू अपॉन ए ए पी पी अपॉन ए बी। पी ये पी है क्या, ये है पी क्यू, तो पी क्यू अपॉन बी सी, बी सी आएगा, पी क्यू अपॉन बी सी बराबर होगा। ठीक है। तो ए पी की वैल्यू ए पी अपॉन ए बी, पी क्यू की वैल्यू कितनी है 1। ठीक है। बी सी की वैल्यू है कितनी, 3, बी सी की वैल्यू 3। तो यहाँ से हम ए पी बराबर 3, ए पी बराबर 1, ए पी बराबर 3 आ गया। यहाँ से ए बी बराबर कितना आ जाएगा,
3x अज्यूम कर लेंगे, लेट कर लेंगे, ठीक है। अब आपको 3x आ गया यहाँ से। अब ए बी बराबर क्या है, ए पी प्लस के बी पी, ए पी प्लस के बी पी है, यहाँ रख देंगे। क्या आएगा 3x, ए पी की वैल्यू कितनी है एक्स मान लो इसे, यहाँ पे एक्स ये, और प्लस के बी पी, ठीक। तो ये आ जाएगा 2x बराबर बी पी, बी पी की वैल्यू 2x आ गई हमारे पास। तो अब क्या का निकालना हमें, ए पी अपॉन बी पी बराबर x अपॉन 2x बराबर 1/2। ये क्या हो गया, आंसर हो गया।